ओ कहंदे यसु दी मुनादी तुसां करनी नहीं। ओ जग मैनू आखे यसु दा नाम लैके हुण कोई गल करनी नहीं। ओ कहंदे यसु दी मुनादी तुसां करनी नहीं। सुन लो मसीहियो 2021 आ गया है। यसु दा हुक्म है जाके सारी कौमां नू शागिर्द बनाओ। आओ करिए तैयारी ओदा कलाम रहनमाए। ओ जग मैनू जग तानू रोके यसु दा नाम लैन तो ते की कहना गल ओदी मननी नहीं। खुदावन यसु मसीह के पाक जलाली बाबरकत कदूस और लारेब नाम में आपकी और आपके घराने की सलामती हो। मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से और तमाम अहले कलीसिया ग्रेस बाइबल चर्च पाकिस्तान की तरफ से आपको नए साल की ढेरों ढेरों खुशियां मुबारक हों। आए हम नए साल के पैगाम को सुनने से पहले के खुदा के अलाही कलाम में हमारी रूहों की रूहानी ग़िज़ा क्या है, उसे सुने, उसे समझें। आए चंद लम्हों के लिए खुदा के हुजूर झुकें और दुआ करें। खुदा बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूं तेरी वफादारी के लिए। खुदावन तेरा शुक्र करता हूं तेरे पाक कलाम के लिए। तेरा शुक्र करता हूं रूहुल कुद्दस की कुदरत के लिए कि 2020 में खुदावन तूने ना अपनी वफादारी दिखाई बल्कि हमें उन तमाम वादिये बुका में से गुजरने के लिए कुव्वत और ताकत दी। तमाम इम्तहानों में तू हमारे साथ रहा, हमें कामयाबियां बख्शी और हमारी नाकामियों में खुदावंद तू हमें खड़ा करने वाला हमारा हौसला बना। खुदावंद आज के पैगाम के वसीला से जो चैलेंज खुदा बथेरे ईमानदारों के लिए है, मेरी दुआ है मेरे लबों का, मेरे गले का रखवाला बनना, ताकि एक एक जिंदगी 2021 को खुदा जो मकसद तूने उनके लिए ठहराया है पूरा करने वाले बने। यीशु मसीह के नाम में रूहुल कुद्दस की कुदरत में ये दुआ मांगता हूं, आमीन आमीन। जिनके पास कलाम खुदा है वो मेरे साथ निकाले नए अहदनामा में से दूसरा करंथियों उसका 5 बाब। आज हम उसकी 21वीं आयत पर गौर करेंगे और खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, पास हम मसीह के एलची हैं, गोया हमारे वसीला से खुदा इल्तमास करता है। हम मसीह की तरफ से मिन्नत करते हैं कि खुदा से मेल मलाब कर लो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हर एक ईमानदार की रूहानी तरक्की हो, आमीन। मुझे नहीं पता कि आपका 2020 कैसा गुजरा, कितनी आपने तरक्की की, कितनी आपने सुस्ती लापरवाही की। वो जैसा भी गुजरा है उसे भूल कर पालूस की तरह वो कहता है कि मैं उन तमाम चीजों को भूलकर निशान की तरफ अपनी तवज्जो करके आगे बढ़ता हूं ताकि अपने मकसद को पूरा करूं। मुझे नहीं पता कि आपने बहुत सी नाकामयाबियां या कामयाबियां हासिल की हैं। जो कुछ भी हुआ आपके 2020 के साल में, खुदा आपके लिए मंसूबा रखता है 2021 में। इसलिए यहां पर जब हम देखते हैं तो खुदा का बंदा पालूस रसूल कहता है, पास हम मसीह के एलची हैं। इसलिए इस पैगाम को शुरू करूंगा इस सवाल से करते हुए, क्या आप जानते हैं कि आप मसीह के सफीर और एलची हैं? Do you know that you are the ambassador of Jesus Christ? अगर आपको नहीं पता था तो अब आपको पता चल गया है कि आप मसीह के एलची हैं। और मैं चाहता हूं कि इस पर आपको थोड़ा सा और बयान करूं कि एलची की दरअसल खिदमत क्या है, एलची होता क्या है, उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं।
जब हम देखते हैं दुनियावी तौर पर अम्बेसिडर को, एलची को, जिसे सफीर कहते हैं, तो दुनियावी एलची की जिम्मेदारियों में शामिल है, पहली बात, वो अपने भेजने वाले की मर्जी की ताबेदारी करता है। और उसके बाद दूसरी बात, एलची खास मकसद के लिए मुकर्रर किया जाता है। तीसरी बात, वो अपने मुल्क से दूसरे मुल्क में जाकर नुमाइंदगी करता है। चौथी बात, एलची को अपनी हुकूमत की तरफ से खास इख्तियार दिया जाता है। पांचवी बात, एलची उस मुल्क का बाशिंदा नहीं होता जहां वो तैनात किया जाता है। छठी बात, एलची के पास तहरीरी हिदायत होती है अपने मुल्क की या अपने भेजने वाले उस मालिक या बादशाह की तरफ से। इसलिए यह दुनियावी एलची जब हम देखते हैं तो मिसाल के तौर पर मुल्क पाकिस्तान का सफीर अगर यूके में या अमेरिका में जाकर उस सफारत खाने में बैठता है तो उसको ये बात याद दिलाई जाती है कि उसको भेजा गया है खास मकसद के लिए, उसको भेजा गया है कि अपने मुल्क की नुमाइंदगी करे, उसको इख्तियार दिया गया है कि वो उस इख्तियार को इस्तेमाल करे। वो उस मुल्क में उस मुल्क का बाशिंदा नहीं बल्कि अपने मुल्क से दूसरे मुल्क में जाकर नुमाइंदगी कर रहा है, तैनात हुआ है, और उसके पास लिखी हुई तमाम तहरीर है, उसको लिखे गए वो तमाम कानून दिए गए हैं ताकि वो अपने मुल्क की नुमाइंदगी और बका और सहूलतों के लिए और दिफा के लिए क्या कर सके, उस सफारत खाना में क्या कर सके, एम्बेसडर बनकर जिंदगी बसर करे। और जब उसका मिशन मुकम्मल हो जाता है तो एलची को, सफीर को, एम्बेसडर को अपने मुल्क में वापस बुला लिया जाता है। जब हम यहां पर देखते हैं तो खुदा का बंदा पालूस रसूल क्या कहता है, पास हम मसीह के एलची हैं। वो क्यों कहता है पास हम मसीह के एलची हैं? क्योंकि हम जब शाही खानदान का फिरका होते हुए यीशु मसीह की तरफ से तैनात किए गए उस हुक्मों की ताबेदारी करते हैं जिसमें शाही एलची की जिम्मेदारियों में ये बातें आती हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस पर गौर करें। पहली बात, जिस रोज आपने और मैंने और किसी और ने यीशु मसीह को कबूल किया तो खुदा ने आपको और मुझे तैनात किया, हमें मुकर्रर किया खास खिदमत के लिए। और उसके बाद हम इस दुनिया के बाशिंदे नहीं हैं, हम आसमानी लोग हैं, इस जमीन पर हम मुसाफिर हैं, एलची हैं, ताकि अपने वतन के उस मालिक यस्सु की जमीन पर नुमाइंदगी करें। तीसरी बात, हमें तहरीरी मुकाशफा यानी कि बाइबल मुकद्दस दी गई है जो हमारी हदायत और रहनुमाई के लिए है, ताकि इसमें तमाम वो कानून, तमाम वो ज़ाब्ते, तमाम वो इंस्ट्रक्शन जो हमें एलची होते हुए जमीन पर इस्तेमाल करनी है मौजूद है। और उसके बाद हमें जो मकसद दिया गया है इस दुनिया में वो क्या है? खुशखबरी का पैगाम यानी कि सुलह और मेल मिलाप का पैगाम पहुंचाना है इस खोई हुई और दम तोड़ती हुई दुनिया तक। आए देखे खुदा का बंदा पालूस रसूल हमें क्या सिखाना चाहता है। क्योंकि कुछ दिन पहले जब मैं अपने रूहानी उस्ताद पालूस से बात कर रहा था तो पालूस से मैंने पूछा कि मेरे उस्ताद, तू बेशक इस दुनिया में नहीं है लेकिन रूह के वसीला से तूने मुझे ये हदायत दी है। जब तूने ये बात लिखी कि हम मसीह के एलची हैं तो इससे तेरा क्या मतलब है? और पालूस रसूल ने मुझे सिखाया, उसने कहा इससे मुराद ये है कि खुदा हमारे वसीला से क्या चाहता है? उस मसीह की कुर्बानी में मिन्नत करता है कि उन तमाम लोगों तक सुलह का पैगाम लेकर जाएं जो अभी तक दोज़ख की राह पर भाग रहे हैं, जो अभी तक यीशु मसीह को कबूल नहीं कर पाए।
इसलिए आपके लिए चैलेंज है 2021 में 20 की तमाम नाकामियों को, कामयाबियों को, तरक्कियों को, मोजज़ात को, दुआओं को, उस रफाकत को लेकर ना बैठे रहें। माजी की कामयाबियों में जिंदगी बसर नहीं करनी, हमें मुस्तकबिल के लिए अपने आप को तैयार करना है। और 2021 में हम शामिल हुए हैं। 2021 बहुत से लोगों को देखने को नसीब नहीं हुआ। आपको मिला है, आप जिंदा हैं, आप सांस ले रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप अभी तक चल फिर रहे हैं। इसका मतलब है खुदा आपके लिए मंसूबा रखता है। आपको पता है कि जब हम अदाद की यानी कि नंबरों की नॉर्मोलॉजी, जो बाइबल की नॉर्मोलॉजी है, उसे देखते हैं तो अदाद में 21 का मतलब क्या है? बगावत, सरकशी, किसी की बात के मुखालफ होना। मेरा सवाल है कि 2021 में जो 21 का अदद है वो क्या है? सरकशी करना, बगावत करना, नाफरमानी करना। सवाल आपसे है कि आप किसकी नाफरमानी करेंगे? खुदा के पाक रूह की या अपनी उस इंसानी फितरत की जो आपको खुदा से दूर 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 लेकर जाती है? नाफरमानी करें किसकी? दुनिया की ख्वाहिशों की। नाफरमानी करें शैतान के उस झूठों की। नाफरमानी करें उस गुनाह आलूदा फितरत की जो हमें मसीह से दूर लेकर जाना चाहती है। नाफरमानी खुदा की ना करें, क्योंकि यह बगावत का साल है। 2021 का मतलब, 21 का मतलब क्या है? कि ये बगावत का अदद है। और जब हम बनी इस्राएल कौम को देखते हैं, जब वो मिस्र से निकले तो मिस्र से अपने सफर को मुल्क कनान यानी कि वादा की सरजमीन तक पहुंचने के दरमियानी, आपको पता उन्होंने कितनी नाफरमानियां की, कितनी दफा बगावत की, खुदावंद के खिलाफ सरकशी की। 21 दफा। 21 का अदद बगावत का मतलब है। लेकिन सवाल यह है कि आप किसकी बगावत करेंगे? खुदा के खिलाफ या फिर उन बातों के खिलाफ जो खुदा के खिलाफ है? इसलिए खुदा का बंदा पालूस रसूल कहता है, हम शाही एलची हैं। हमारी जिम्मेदारी क्या है? खुदावंद यस्सु मसीह के पैगाम को दम तोड़ती और खोई हुई दुनिया तक लेकर जाना है। जब हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं तो पालूस रसूल क्या कहता है एक मसीही एलची के बारे में? वो अपने आप को एलची इसलिए कहता है क्योंकि जब हम पुराने और नए अहदनामा में देखते हैं तो एलची खासल खास, जब किसी मुल्क के बादशाह को पैगाम देना होता था तो बादशाह अपने एलची को, सफीर को, नुमाइंदे को भेजता था कि जाकर उस बादशाह को पैगाम दे। और एलची हर तरह के खतरों को मोल लेता था, हर तरह के सफर को करने के लिए तैयार रहता था और अपने बादशाह का पैगाम दूसरे मुल्क के बादशाह के पास लेकर जाता था। और बहुत दफा तो वो रास्ते में हलाक हो जाते थे, और बहुत दफा जब वो पैगाम देते थे तो उस मुल्क का बादशाह उनसे नाराज हो जाता था। एलची को कहते हैं मैसेंजर, ambassador. You are the ambassador of Jesus Christ. Do you know that? क्या आप जानते हैं कि आप यीशु मसीह के एलची हैं? बाइबल मुकद्दस में जब मुतालिया करते हैं तो पुराने और नए अहदनामा में हजारों लक़ब ईमानदारों को दिए गए हैं। आपको ज़बूर 23 के मुताबिक प्याला कहा गया है। आपको नए अहदनामा के मुताबिक खुदा की क्या कहा गया है? नस्ल और असल कहा गया है। शाही काहिनों का फिरका कहा गया है। मुसाफिर कहा गया है। जला वतन लोग कहा गया है। मसीह की दुल्हन कहा गया है। दुनिया का नूर कहा गया है। जमीन का नमक कहा गया है। हमें यीशु मसीह पर ईमान लाने से चिल्ड्रन ऑफ गॉड कहा गया है, खुदा के फर्जंद कहा गया है। और हमें इस जमीन पर रूहुल कुद्दस का मकदस कहा गया है। हजारों लक़ब मिलते हैं हमें पुराने और नए अहदनामा की 66 किताबों में ईमानदारों के लिए। लेकिन आज मैं चाहता हूं कि एलची जो आपका नाम है,
जैसे बहुत दफा मुझसे पूछते हैं कि आप अपने नाम के साथ क्यों लिखते हैं अंजील का कर्जदार, क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे गुनाहों की मंडी में से अपना वो अजीम कफारा देकर खरीदा है। इसलिए आई एम डेटर फॉर द गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी का कर्जदार हूं, क्योंकि उसने मुझे आजाद किया, उसने मुझे गुनाहों की मंडी से खरीदा है और मुझ पर यह फर्ज है कि उसकी खुशखबरी का पैगाम, जैसे पालूस कहता है कि मैं यहूदियों के लिए, यूनानियों के लिए, गैर यूनानियों के लिए दनाओं और ना समझों का कर्जदार हूं, ताकि मसीह की खुशखबरी फैलाऊं, क्योंकि मैं अंजील से शर्माता नहीं। सो यू आर द एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट। ये आपका नाम है। और एम्बेसडर की जिम्मेदारी क्या है? सबसे पहले खुदा ने आपको मुकर्रर किया। और पौलुस कहता है हम मसीह के एलची हैं। और एलची की खिदमत क्या है? गोया खुदा हमारे वसीला से क्या करता है? इल्तमास करता है। खुदा ने अपने बेटे को भेजा और यीशु मसीह का नाम यशायाह नबी क्या कहता है? उसका नाम अजीब, मशीर, खुदा कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। ही इज द प्रिंस ऑफ पीस। और नए नामों में यीशु मसीह ने क्या कहा? जो सुलह का शहजादा है, आपको ना सिर्फ दुनिया का नूर कहता है, ना सिर्फ आपको जमीन का वो क्या कहता है, नमक कहता है, वो आपको कहता है मत्ती 5 बार जब हम उसमें देखते हैं, उसकी 9 आयत में लिखा है मुबारक है वो, यूनानी का लफ्ज मखारियास, मुबारक है वो बंदा, वो बंदी जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। इसलिए 2021 में यीशु मसीह की खुशखबरी के एलची बनकर रूहों को जीतें। जो 20 गुजर गया है उस पर मत निगाह करें, उसकी तमाम नाकामयाबियों पर कामयाबियों पर पकड़कर जैसे सांप गुजर गया और लकीर को पीटते ना रहें। खुदा ने 2021 दिया है, उसमें मसीह की खुशखबरी के एलची बनकर इस्तेमाल हों, क्योंकि ये साल बहुत अहम साल है। यीशु के आने से पहले अपनी अपनी जिंदगी में उस लक़ब को, उस नाम को, उस खिदमत को, उस मकसद को जो अल्लाहों के बादशाह यीशु अल मसीह ने आपको और मुझे दिया है, पूरा करने की जरूरत है। और इसीलिए जब पालूस रसूल ने इफिसियों 6 बाब को देखते हैं तो उसकी 9वीं आयत से जब बाब के आखिर तक पढ़ते हैं तो 18वीं आयत तक जब हम मुतालिया करते हैं तो खुदा के हथियारों की बात करता है। और वो कहता है गर्ज खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो, खुदा के सब हथियार पहन लो, क्योंकि हमारी कुश्ती खून और गोश्त से नहीं बल्कि शरारत की उन रूहानी फौजों से है जो आसमानी मुकामों में बसी हुई है। इसलिए वो कहता है निजात का खौद पहनकर, रूह की तलवार लेकर, रास्तबाजी का बख्तर लेकर, सच्चाई से अपनी कमर कसकर और ईमान की सिपर लेकर, आखिर में वो क्या कहता है? पांव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनो। 2020 गुजर गया, 2021 शुरू हुआ है। हम सब का गीत, हम सब का नारा क्या होना चाहिए? घर घर में अंजील सुनाएंगे, व्हाट्सएप पर अंजील सुनाएंगे, ट्विटर पर अंजील सुनाएंगे, यूट्यूब पर अंजील सुनाएंगे, फेसबुक पर अंजील सुनाएंगे, अपने पड़ोसी को अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे, ऐसा छेड़ेंगे मिलकर तराना, जाग उठेगा सारा जमाना, ओ भूले भटकों को राह पर लाएंगे। क्या आप ऐसा काम करेंगे? प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। हम मसीह के एलची हैं। और पालूस रसूल कहता है पांव में सुलह की तैयारी की खुशखबरी के जूते पहनो। हमें घर घर में जाना है सुलह का पैगाम लेकर।
हमें जो भी नेटवर्क इस्तेमाल करना है उस पर यीशु मसीह का नाम लेने से मत शर्माएं, क्योंकि जैसे मैंने गीत गाकर कहा, पतरस याकूब यूहन्ना नु उन्होंने कहा सी यीशु दा नाम लैके हुण मनादी तुसी करना नहीं। ते पतरस और याकूब और यूहन्ना ने क्या जवाब दिया? ओए असां यीशु दी मनादी जरूर करांगे जद तक साडियां सावां विच साह हैगे दिते यहोवा खुदा ने। फकीयो फरीसियो सदूकियो शैतान दे टोलियो ताड़ी गल असी मनना नहीं। 2021 में एलची की खिदमत है कि अपने मुकर्रर करने वाले की ताबेदारी करें। मेरे साथ एक हवाला देखे पुराने अहदनामा में से, इमसाल की किताब उसका 25वां बाप उसकी 13 आयत में यूं मरकूम है, वफादार एलची अपने भेजने वाले के लिए ऐसा है जैसे फसल काटने के अयाम में बर्फ की ठंडक। अगर आपने कभी खेत काटने के लिए यह तजर्बा किया है कि जब वाडी आती है, जिसे कहते हैं कटाई का मौसम, जब वो गर्मी में 120 या 15 का जो दर्जा हरारत होता है, काट रहे होते हैं, अगर उनको कोई ठंडा पानी दे दे तो उनको तस्कीन मिलती है, सुकून मिलता है, उनको राहत मिलती है। वफादार एलची, क्या आप वफादार एलची बनेंगे 2021 में? वफादार एलची अपने भेजने वाले, हमारा भेजने वाला कौन है? यीशु मसीह है, जिसने शिगिर्दों से कहा जाओ जाकर सब कौमों को शिगिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। शिगिर्द बनाओ। शिगिर्द बनाता है। वफादार एलची होते हुए आपकी जिम्मेदारी है कि अपने भेजने वाले के लिए ऐसे बने जैसे बर्फ की ठंडक। और लिखा है क्योंकि वो अपने मालिक की जान को ताजा दम करता है। अपने मालिक यीशु मसीह की मर्जी को पूरा करें, क्योंकि आपके हम खिदमत हम ईमान भाई पालूस का ये चैलेंज है। और वो कहता है पास हम मसीह के एलची हैं, गोया हमारे वसीला से खुदा इल्तमास करता है तमाम दुनिया से कि मसीह की तरफ से हम मिन्नत करते हैं कि यीशु पर ईमान लाकर खुदा के साथ मेल मिलाप कर लो। वी आर द एम्बेसडर ऑफ जीसस क्राइस्ट। और जो खिदमत हमें मिली है वो क्या है? मेल मिलाप की, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वी हैव द मिनिस्ट्री ऑफ रेकंसिलिएशन। सुलह करवाने वाले, जुदाइयों को खत्म करने वाले। और ये सिर्फ जुदाई खानदानी नहीं बल्कि अल्लाही जुदाई खत्म कैसे होगी? खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, अपना इकलौता बेटा बख्श दिया और उसने कहा कि राह हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। 2021 में सुलह की खुशखबरी के तैयारी के जूते पहने वफादार एलची बनकर इस्तेमाल हो और खुदावंद खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए उसे तरोताजा करने वाले, उसके लिए बर्फ की ठंडक बन जाएं। और लिखा है वो आपसे मोहब्बत करता है, वो आपको चाहता है कि आप उसके नुमाइंदे बनकर इस जमीन पर इस्तेमाल हों। इसलिए खुदावंद आपको बरकत दे। और मेरी दुआ है कि 2021 आपके लिए, आपके खानदान के लिए, कलीसिया के लिए, पासबान के लिए, पड़ोसी के लिए रूहानी तरक्की और बहुत बरकत का बायस बने। खुदावंद आपको बरकत दे। जय मसीह की। आए खुदा के हुजूर झुकें और दुआ करें। खुदा बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूं तेरे कलाम के लिए जो हमारे कदमों के लिए चराग और के लिए रोशनी है। खुदा हम सबको वफादार एलची बनने के बारे में तूने अपने कलाम में सिखाया है। और खुदावन तेरा बंदा पालूस रसूल कहता है कि मैं जंजीरों से जकड़ा हुआ एलची हूं ताकि मसीह की खुशखबरी को बड़ी वफादारी और ताबेदारी से दूसरों तक पहुंचाने वाला बनूं। खुदावंद एक एक जिंदगी को, खानदान को बड़ी बरकत देना यीशु मसीह नासरी के नाम में। खुदावंद खुदा इन सब के लिए तुझसे बरकत चाहता हूं ताकि रूहानी तौर पर नशो नुमा पाए और तेरी पहचान और यीशु मसीह तेरा वो कलाम
दुनिया के कोने कोने में लेकर जाएं, जो रहाई देता है, जो सुलह कराता है, जो पहचान बदल देता है। तूने हमारी बिगड़ी हुई कहानी को बदल दिया। तेरा शुक्र करता हूं यीशु के नाम में, आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। फिर मिलेंगे नए पैगाम के साथ। मैं इंजील का कर्जदार पादरी फैसल जान खोखर आप सबके लिए शुक्रगुजार हूं। खुदावंद आपको बरकत दे। फैसला कर लो तुम किसकी परस्तिश करोगे 2021 में। आपका फैसला आपको रूहानी बरकतों से माला माल करेगा। जय मसीह की। खुदावंद आपको बरकत दे।